खाना हजम करने में कितना वक्त लगता है? आमतौर पर खाने को पचाने में या हजम करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरने के लिए 24 से 72 घंटे लगते हैं। ये सही वक्त हमारे जरिए खाए गए खाने की मिकदार या क्वांटिटी और क्वालिटी पर डिपेंड है। आमतौर पर हाजमे का वक्त पेट से गुजरने का वक्त 2 से 5 घंटे होते हैं। छोटे आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का गुजरने का वक्त 2 से 6 घंटे होते हैं। कोलोनिक या लार्ज इंटेस्टाइन का गुजरने का वक्त 10 से 59 घंटे होते हैं और पूरे हाजमा नली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का गुजरने का वक्त 10 से 73 घंटे होते हैं। आपके हाजमे दर आपके खाए गए खाने पर डिपेंड है, लेकिन हम में से कई लोग दिन में 3 से 5 बार खाते हैं। मतलब पहले वाला हजम नहीं हुआ और हमने ऊपर से और डाल दिया, और नेचुरली पहले वाला खाना वेस्ट के जरिए बाहर नहीं निकला, अंदर ही अंदर वो सड़ता है, वायरस, फंगस और कीड़ा पैदा करता है। आपने लोगों के पेट में कीड़ा पाए जाने वाली डरावनी न्यूज़ सुनी होगी। अब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कीड़ा खाए होंगे, तो ये कीड़ा वहां तक कैसे पहुंचा? असल में वो अंदर सड़े हुए खाने से पैदा होते हैं। साइंस का ये स्टेटमेंट यू आर वॉट यू ईट पर असल में है यू आर वॉट यू एट, यानी क्या खाना खाए थे। इंसानी जिस्म में जहरीला टॉक्सिन को बाहर निकालने का अपना कुदरती तरीका है, जो जिगर, गुर्दे और जिल्द यानी लीवर, किडनीज और स्किन जैसे ऑर्गन की मदद से काम करता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स इन सिस्टम को ओवरलोड कर सकता है, जैसे कि पॉल्यूशंस, जंक फूड या अनहेल्दी फूड्स की पसंद और इनएक्टिव लाइफस्टाइल। डिटॉक्सिफिकेशन अक्सर बॉडी से जहरीले या टॉक्सिक कंपाउंड्स को दूर करने और हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने का एक रिजीम है। छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन खुराक या खाने से हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब या जब्स करने में अहम रोल अदा करता है। छोटी आंतों को माइक्रोस्कोप के जरिए देखने से यह उंगली जैसे उभार से लिपटी होती है, जो विली के नाम से जानी जाती है। जो भी खाना आंतों के दीवार से लगा रहता है, ये विलाई उनको अपने अंदर सोख लेता है और ब्लड में भेज देता है, और ब्लड के जरिए ये बॉडी के हर ऑर्गन में पहुंच जाता है। अब अगर इंटेस्टाइन के दीवारों पर गंदगी जमी रही होगी तो जाहिर की बात है कि विलाई गंदगी को भी सोखेंगे। फिर गंदगी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के काम को डिस्टर्ब कर देती है और उसे हम कहते हैं बीमारी। और अगर ये हमारे स्किन में जम जाती है तो उसे हम कहते हैं एक्ने, मुहासे, एक्जिमा, सोरियोसिस। अगर स्टोन बनकर किडनी या गॉल ब्लैडर में बन जाती है तो उसे हम कहते हैं किडनी स्टोन। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना होगा तो गंदगी को अंदर से निकालना होगा। अगर ये गंदगी ओवरीज में जम जाती है तो उसे हम कहते हैं पीसीओडी। अगर ये हमारी आंतों में चिपक जाती है तो हम इसे कहते हैं कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर ये हमारे आर्टरी में जम जाती है तो हम उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आज ये शायद छोटी सी बीमारी है, लेकिन अगर हम इसे साफ नहीं करते हैं, कल को ये बहुत खतरनाक बीमारी बन कर बाहर आ सकती है, जैसे कि कैंसर। तो जब आप ये गंदगी को बाहर निकालेंगे तो सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। मान लीजिए कि एक गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है, अगर उसके टैंक में डीजल डाले तो वो चलेगी? जी नहीं। तो हमें पहले ये डीजल को निकालना होगा। ऐसे ही हमारे बॉडी के साथ है। हम बने थे इस खाने के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बाजरा, ज्वार, बार्ली, अंडे, गोश्त, मछली। लेकिन हमने ये खाना शुरू किया बर्गर, नगट्स, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, नूडल्स, ब्रेड, बिस्किट्स, केचप, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो कैसे चलेगी? इसका 2 स्टेप्स है। पहले गंदगी को निकालना और फिर सही खाना खाना। सो के उठने के बाद सबसे पहले डिटॉक्स जूस यानी पेठे का जूस या ऐश गॉड या वाइट पम्पकिन भी इसे कहते हैं, इसका इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। ये आंतों को अच्छी तरह से साफ करने का काम करती है। इसे बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े में काट ले, फिर इसे मिक्सर में ब्लेंड किया जाता है। 1 गिलास इसे खाली पेट सुबह पी ले। सुबह के वक्त 15 से 20 मिनट धूप में ज़रूर गुजारें। हमारे जिस्म खुद के साफ करने की ताकत रखता है, लेकिन हमारा जिस्म तब ही काम करता है जब हमारे पेट पूरी तरह से खाली हो।
अगर खाना मौजूद है तो हमारा जिस्म सफाई का काम छोड़ के खाना हजम करने में लग जाता है। तो जब आप सुबह का नाश्ता स्किप कर देते हैं तो लंबे वक्त तक जिस्म को साफ करने का वक्त मिल जाता है। यानी रात का खाना 7 या 8 बजे और फिर दूसरे दिन का खाना 11 या 12 बजे। मान लीजिए कि अगर आपने शाम 7 बजे डिनर खाया, तब अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ सुबह पेठे का जूस 1 गिलास। इस फास्टिंग के दौरान आप पानी पी सकते हैं, लेकिन चाय कॉफी बिल्कुल नहीं लेंगे। इसे कहते हैं 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग। ये फास्टिंग देखने में जितना मुश्किल है उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि 16 घंटे में से आप 7 से 8 घंटे तक सो ही रहे होंगे। अब फास्टिंग के दौरान रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक आपके डाइजेशन आवर्स है, यानी आपका खाना हजम होने का वक्त। जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है तब आपका बॉडी हीलिंग शुरू कर देता है। तो अगले 10 घंटे हीलिंग आवर्स यानी इलाज के घंटे होते हैं। इस दौरान आपके बॉडी आपके टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, पुराने दाग धब्बे को दूर करते हैं, सेल्स को बदलती हैं, फैट्स को घटाती हैं, हार्मोन्स को रेगुलाइज करती, इंटेस्टाइन के गंदगी को हटाती है, आर्टरीज में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। ये सब गंदगी स्टूल, यूरिन और स्वेट के जरिए बाहर निकल जाती है। जिस्म को अंदर से साफ करने के लिए आपको ज्यादा सब्जी खाना चाहिए और कुछ फ्रूट्स। खाने के पहले सलाद या सब्जी का इस्तेमाल करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉकिंग या एक्सरसाइज करें। इसके अलावा तेल में तली चीजें या पैकेट के चीजें को अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स और शक्कर से बनी सारी चीजें, बिस्किट्स कुछ दिनों के लिए बंद करें। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल जैसे आदतें बिल्कुल छोड़ दें। इस तरीके को 15 से 20 दिन तक फॉलो जरूर करें। इसके फायदे 4 से 5 दिनों में ही आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।